है, ये पहला क्वेश्चन है। इफ P एंड Q आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 221 इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P क्यूब प्लस Q क्यूब। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने है। ओके, कुछ बच्चे सी जवाब दे रहे हैं, ठीक है, देखते जाइए। बेटा हर्ष, व्हाट इज द आंसर? फरुखाबाद से प्रतीक है। बेटा देखो, अगर आंसर याद है तो फिर नहीं, सॉल्व करना है, ठीक है। आंसर याद है तो नहीं जवाब देंगे बेटा, सॉल्व करना है। देखिए, आपको यहां पर समझना यह होगा कि आपको P क्यूब प्लस Q क्यूब निकालना है, ठीक है। तो एक चीज आप ये समझिए सबसे पहले कि P प्लस Q का होल क्यूब क्या होता है, यह आपको समझना पड़ेगा। P क्यूब प्लस क्यूब क्यूब प्लस 3PQ ब्रैकेट में कितना, P प्लस Q। तो ये बताइए P क्यूब प्लस Q क्यूब वो कितना हो जाएगा? P प्लस Q का होल क्यूब माइनस का 3PQ ब्रैकेट में कितना, P प्लस Q। बताइए बात सही है? अगर हम लोग यहां से P प्लस Q को कॉमन ले लें तो अंदर क्या आएगा, P प्लस Q का होल स्क्वायर माइनस 3PQ, राइट। ओके, अच्छा, और यहां से आप सबको यह मालूम है कि देखिए, अगर P और Q इसके रूट्स होंगे तो P प्लस Q कितना हो जाएगा बेटा, माइनस B बाई ए, यानी माइनस ऑफ माइनस 30 अपॉन 1। और PQ कितना हो जाएगा, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो C बाई ए होगा, तो 221 अपॉन 1। ये दोनों वैल्यूज आपको कहां रखनी है, यहां पर रख देनी है। यहां पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और क्या है, सम ऑफ रूट्स है। प्रतीक यादव बेटा, लव यू टू, ठीक है, यहां पर रख दीजिए, आपका आंसर आएगा। कुछ बच्चे बेटा आंसर कंफर्म करेंगे, कुछ बच्चे आंसर कंफर्म कीजिए, क्या इसका फाइनल आंसर आएगा? मैं भी निकालने जा रहा हूं इसका फाइनल आंसर, देखता हूं कि क्या है। कुछ बच्चे कंफर्म कीजिए जल्दी से। बेटा देखो, मैथ्स में मैं टाइमर वगैरह नहीं लगा सकता हूं, वाई, बिकॉज यहां पर कह नहीं सकते कितनी देर में आंसर आएगा। इसमें यह नहीं है कि प्रियम्बल पहली बार किसने इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। तो बेटा इसका आंसर आता है, बी पार्ट कितने लोगों का आया है, 7110। बी पार्ट कितने लोगों का आ रहा है, 7110। ओके बेटा, ये क्वेश्चन जो है वो आया है आपका एनडीए 2019 में, ठीक है, लिख लेंगे एनडीए 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, और इसका आंसर है 7110, ठीक है, 7110 इज द राइट आंसर, ठीक है। बिमल यादव वेरी नाइस, हर्ष बेटा वेरी नाइस, ठीक है। लाइक करते रहिए बेटा वीडियो को, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप इतना कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी रेडी, बी रेडी, ओके। चलिए नेक्स्ट पर आइए। क्वेश्चन ये है आपके सामने, इफ कॉट अल्फा एंड कॉट बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन ये, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। एक ये इक्वेशन दी हुई है, इसके रूट्स हैं कॉट अल्फा और कॉट बीटा। तो देखिए, कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा कितना होगा, ये आपको क्लियर करना होगा बेटा, माइनस का b बाई ए इज व्हाट 1। उसके बाद में कॉट अल्फा कॉट बीटा वो कितना आ जाएगा, c बाई ए, दैट इज 2 अपॉन 1, ठीक है। और कॉट अल्फा प्लस बीटा आपको निकालना है। इसका एक फॉर्मूला होता है बेटा जो कि आप सबको मेरे हिसाब से पता होना चाहिए, ठीक है। करिए जरा इसको। हां, कितने बच्चे आंसर निकाल पा रहे हैं, करते जाइए। कृपया हिंदी में भी पढ़ाइए बेटा। एक बात बताओ, इसमें क्या मैं हिंदी में बता दूं, एक आपको क्वाड्रेटिक दी हुई है, उसके दो रूट्स हैं कॉट अल्फा कॉट बीटा, और आपको क्या निकालना है, कॉट अल्फा प्लस बीटा। सबसे पहले सम ऑफ रूट्स कितना होगा, माइनस बी बाई ए, यानी माइनस ऑफ माइनस 3 अपॉन 1, और कॉट अल्फा कॉट बीटा कितना हो जाएगा, सी बाई ए। बताइए क्या दिक्कत आ रही है इसमें? आई वॉन्ट कि आप आंसर बताएं, कंफर्म कीजिए कुछ बच्चे। कॉट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला आप सबको पता होना चाहिए। लव फ्रॉम मथुरा, ओके बेटा। अनुभव, लव यू टू बेटा। सर सीक्वेंसन सीरीज चल रहा था, हां बेटा सीक्वेंसन सीरीज ही चलेगा, लेकिन वो सैटरडे सैटरडे चलेगा, ठीक है, वो सैटरडे सैटरडे को रहेगा। बी पार्ट कई बच्चे बता रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एनडीए 2020 का सवाल है,
एनडीए 2020 का सवाल है, तो थोड़ा सा ध्यान दे करके करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने क्वेश्चन गलत कर दिया या एनी सच थिंग, लेकिन ध्यान देकर कीजिएगा। कितने बच्चे आंसर कर पा रहे हैं? बी पार्ट बिल्कुल सही है बेटा, बी पार्ट इज द राइट आंसर। कुछ बच्चे कंफर्म करेंगे, बी पार्ट इज द राइट आंसर। कुछ बच्चे कंफर्म करेंगे। ओके, बी पार्ट इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है बेटा। 1/3 हर्ष एकदम सही है बेटा, बी पार्ट इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए बेटा। नेक्स्ट इज, ये क्वेश्चन आपके सामने है। x 1.5 से 4.5 के बीच में है, तो आपको बताना है 2x माइनस 3 इंटू 2x माइनस 9 ये किसके किसके बीच में होगा। अगर x की वैल्यू 1.5 से लेके 4.5 के बीच में है, तो आपको स्टेटस चेक करना है किसका? 2x माइनस 3 इंटू 2x माइनस 9 का। बताइए क्या आंसर आएगा इसका? इसका आपको स्टेटस चेक करके बताना है। प्लीज बोलिए, कोई बच्चा जो जवाब दे पाए। एनीबॉडी? डी पार्ट बच्चे बोल रहे हैं, ओके। हाँ, कितने लोगों का डी पार्ट आ रहा है? बोलते जाइए। कुछ बच्चे सी भी कह रहे हैं, फाइन। डी पार्ट ज्यादातर लोगों का आ रहा है, सी भी आ रहा है, सी डी चल रहा है, सी डी इज गोइंग ऑन। और थोड़ा टाइम ले लीजिए, करते रहिए। हर्ष, क्या आंसर आ रहा है? एफ? ये क्या बोल रहे हो? एफ कहां है इसमें? बेटा हर्ष, आई वांट द आंसर। एनडीए का सवाल है ये भी। देखिए मैं करता हूं इस क्वेश्चन को। बेटा अगर x की ये वैल्यू है, तो आप मुझे बताइए 2x कहां से कहां तक होगा? पूरे में 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 से 9 के बीच में होगा। अगर हम 2x माइनस 3 निकालेंगे, तो आप मुझे ये बताइए पूरे में आप क्या करिए, किसका डिवाइड कह रहा हूं, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये आपका 0 से लेके 6 के बीच में हो जाएगा। और जरा ध्यान दीजिए, 2x माइनस 9 कहां से कहां तक होगा? 2x माइनस 9, तो पूरे में यहां पर क्या करेंगे? 9 को घटा देंगे, तो 3 माइनस 9 दैट इज माइनस 6, और ये क्या होगा? वो 0 हो जाएगा। अब आप देखिए, एक नंबर ऐसा है जो कि पॉजिटिव है और एक नंबर ऐसा है जो कि नेगेटिव है। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव बताइए। अगर 2x माइनस 3 अब इंटू अगर 2x माइनस 9 किया जाएगा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा? वो नेगेटिव ही होगा। लेकिन एक केस में जब ये 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई भी 0 होगा, तो एक इक्वालिटी भी आपको लगानी पड़ेगी। व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर? टेल मी। सी पार्ट तो कहीं से नहीं है बेटा, डी पार्ट इज द आंसर। जितने लोग सी कह रहे हैं पता नहीं कैसे कह रहे हैं। x अगर 1.5 से 4.5 है, 2x 3 से 9 के बीच में हो जाएगा, ठीक है, 3 to 9 हो जाएगा। बताइए 2x माइनस 3 के लिए सबसे 3 घटा दो, 2x माइनस 9 के लिए सबसे क्या करो? 9 घटा दो। तो बताइए, ये आ गया 0 से 6, ये आ गया माइनस 6 से 0, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, एक है नेगेटिव एक है पॉजिटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव का जब मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा बताओ? नेगेटिव आ जाएगा। अच्छा अगली बात क्या है? अगर दोनों ही 0 हो गए, इस केस में ये 0 और ये भी 0, तो आंसर क्या आएगा बताइए मुझे? वो 0 ही आ जाएगा। तो एक इक्वालिटी भी यहां पर लग गई है। आई होप ये होता होगा सभी का। नीतू बोल रही है सर इट्स माय फर्स्ट क्लास, सो कुछ समझ नहीं आ रहा बेटा। इट हैपेंस, फर्स्ट क्लास है ना आपका, इट हैपेंस, कोई बात नहीं, धीमे धीमे करके प्रिपेयर करो। ओके, नेक्स्ट इज, अगले सवाल पर आइए। ठीक है, अगला सवाल ये है, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन दिस हैज अ सोल्यूशन। बोलिए, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ a फॉर विच दिस हैज अ सोल्यूशन। आंसर दीजिए। लव फ्रॉम असम, ओके बेटा। सर क्वाड्रेटिक का क्लास पहले किस डेट को था? एक्चुअली बेटा चक्कर ये है कि ये हमारा जो क्लास होता है ये वाला, इसमें हम लोग चैप्टर्स नहीं कराते हैं, इसमें क्वेश्चंस कराते हैं। ठीक है, इस क्लास में हम लोग चैप्टर्स नहीं क्वेश्चंस कराते हैं बेटा। ठीक है, ओके फाइन। इस क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी बच्चे, बताएं जल्दी से।
और ऑफलाइन कोचिंग फीस कितनी होगी? बेटा ये आपको ऑफिस में पता करना चाहिए, ये यहां पर मैं नहीं बता सकता। ओके सर, 12th अपियरिंग स्टूडेंट फ्रॉम कॉमर्स स्ट्रीम टू प्लीज गाइड मी टू स्कोर गुड मार्क्स इन मैथ्स। बेटा यू शुड वेट अ लिटिल, आज से पढ़ना शुरू करें तो बेटा हो सकता है थोड़ा सा, लेकिन आप अभी वेट कीजिए इसके आंसर के लिए। खैर अब देखिए, आपको यह समझना होगा नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के फॉर विच दिस हैज अ सॉल्यूशन। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है एक चीज, इंटीजर टाइप क्वेश्चन। इंटीजर टाइप का मतलब पता है क्या होता है? कि सवाल का जो जवाब है वो 0 से लेकर 9 तक के बीच का कोई एक इंटीजर आएगा। ठीक है, 0 से लेकर के 9 तक के बीच का कोई एक इंटीजर इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो जरा देखिए हम लोग करने क्या वाले हैं, इस क्वेश्चन को आप किस प्रकार से सॉल्व करिएगा, जरा सुनिए एक बार मेरी बात ध्यान से। देखो बेटा ये बताओ, अगर तुम्हें दिया गया है 2 sin x की जो वैल्यू है वो क्या है, 2k+1 दी गई है, राइट? तो बताइए sin x क्या हो जाएगा, 2k+1 अपॉन में 2। और ये बताइए, आप सबको पता है कि sin x क्या होता है, माइनस के 1 से 1 होता है। तो 2k+1 भी कहां से कहां तक हो जाए, 2k+1 अपॉन 2 भी कहां से कहां तक हो जाएगा, वो माइनस के 1 से 1 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कराइए तो 2k+1 वो -2 से लेके 2 के बीच में होगा, -1 पूरे से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 2k जो होगा जरा बताइए, वो -3 से लेकर के कहां तक होगा, वो 1 तक होगा। अगर हम लोग पूरे से 1 सब्ट्रैक्ट करें, यहां से भी वहां से भी यहां से भी, तो k कहां से कहां तक होगा, -3/2 से लेकर के 1/2 तक होगा, राइट? अब जरा आपको यह चेक करना है कि इसमें इंटीजर कितने आ रहे हैं। आप ये देखिए k जो है -1.5 से 0.5 के बीच में है, तो k वास्तव में अगर मैं सिर्फ इंटीजर ही लेना चाहूं तो क्या क्या पॉसिबल है, जरा देखिए एक बार। -1 पॉसिबल है, 0 पॉसिबल है, ये दो ही वैल्यूज पॉसिबल है। ओके, -1 और 0 ये दो वैल्यूज पॉसिबल है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका कितना बन जाएगा बेटा, 2 आंसर आएगा। ये एनडीए 2021 का सवाल है, एनडीए 2021 का ये सवाल है। ठीक है, आई होप नो प्रॉब्लम्स देयर अप टिल नाउ। ओके, 2 इज द आंसर। क्या सर ये PYQ है? बेटा सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। यूपीएससी एनडीए बोल रहा है अस्सलाम वालेकुम। बेटा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकात। और हजरत कैसे हैं, खैरियत से हैं? थोड़ी थोड़ी उर्दू बेटा मुझे भी आती है। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आएंगे। ये मेरे ख्याल से हर एक को क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। ओके, नेक्स्ट इज, इस पर आ जाइए बेटा। ओके, ये क्वेश्चन पूरा नहीं है, यहां पर 1 ऐड कर लीजिए। इफ ये r नहीं है, इफ 1 रूट है यहां पे, इफ 1 रूट ऑफ दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन द वैल्यू ऑफ k इज। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके सामने। इफ यूपीएससी एनडीए पूछ रहा है, वाओ सर आपका नेम? बेटा मेरा नाम अमर है, अमर इंडियन। ठीक है, यही मेरा नाम है, अमर भारतीय, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। है प्रीत सदा की रीत जहां, मैं गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। ठीक है, चलिए। ओके, इफ 1 रूट ऑफ दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। ठीक है, चलिए देखिए, अगर एक रूट मतलब क्या हो गया, अल्फा है। अगर एक रूट बेटा अल्फा है तो दूसरा क्या होगा, 1 अपॉन अल्फा होगा। मेरी मम्मी कमेंट कर रही, वेरी गुड, थैंक यू मम्मी। ओके फाइन। ओके, देखिए अगर एक रूट अल्फा है तो अगला क्या है, 1 अपॉन अल्फा है। ठीक है, ये आपको बोल दिया गया है, 1 रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। कुछ बच्चे जवाब दे रहे हैं 5C। ओके, कई बच्चे इस पर आ रहे हैं, लेट अस सी कि क्या ये इसका आंसर है। पहले तो ये चेक कर लें। सबसे पहली बात बेटा, ये क्वेश्चन एनडीए 2021 में पूछा गया था। ठीक है,
एनडीए 2021 में एक क्वेश्चन आ चुका है, मैं आपको बताना चाहता हूं। माय नेम इज निकिता। कैन यू हियर मी एवरीबॉडी? हाँ ठीक है बेटा, ओके फाइन एवरीबॉडी। 5 कई लोगों का आंसर आ रहा है, डी एक बच्चे का आंसर आ रहा है। ओके लेट्स वेट एंड वॉच। फाइन, देखिए एक रूट अगर अल्फा होगा तो दूसरा 1 अपॉन अल्फा होगा, और हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, c बाई ए हो जाता है। ठीक है, तो c कितना है, वो k है, बाई a कितना है, वो 5 है। तो ये कितना हो जाएगा, आपस में कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। k बाई 5 इक्वल टू 1, तो बताइए k कितना आ गया, 5 आ गया। अब जो भी बच्चे क्वाड्रेटिक मुझसे ऑफलाइन पढ़े हैं, जरा एक बात सोच के देखिए कि आपको मैंने कितने कैसे कैसे सवाल कराए। हर्षवीर नमस्ते बेटा। हर्ष तुम कहां पर हो गए, तुम दिखाई नहीं दे रहे हो मुझे। ठीक है, तो देखिए जिन बच्चों ने मुझसे ऑफलाइन क्वाड्रेटिक कराई मतलब पढ़ी हुई है, मैंने आपको एक से एक क्वेश्चंस कराए हुए हैं बेटा, और आप देख सकते हैं यहां पर क्वेश्चंस का लेवल जो है वो काफी ज्यादा सरल आ रहा है। ठीक है, इट मींस कि आप लोग अगर पढ़ेंगे तो सब कुछ आपका क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बगमिता। ओके बेटा, आई विल मेंशन योर नेम, डोंट वरी, फाइन। ओके नेक्स्ट इज, अगले सवाल पर आ जाओ बेटा, चेंज कर रहा हूं। ये अगला क्वेश्चन है, 4x स्क्वायर माइनस 5k प्लस 1 टाइम्स x प्लस 5k इक्वल टू 0 डिफर बाय यूनिटी, देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ k इज। ये क्वेश्चन आपको बोला गया है। आई एम हेयर सर। हाँ बेटा हर्ष, यू शुड बी हेयर। ठीक है, यू शुड नॉट गो एनीवेयर। ठीक है, मेरी और तुम्हारी अच्छी मजाक भी चला करती है भाई, जादू टोना एक तरफ और तेरा होना एक तरफ। ठीक है सर, एक बार मेरा रे बेटा हर्षवीर तुम्हारा भी नाम ले लिया क्यों चिंता करते हो। ठीक है, हेलो बेटा सभी को हेलो। अनुराग बोल रहा है -1/3। माय नेम इज मनीष कुमार सर। ओके बेटा मनीष सर, ऑफलाइन फी कितनी है बेटा, यू शुड कंफर्म दैट फ्रॉम द ऑफिस। इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता है फीस के बारे में। ओके माय नेम दीप्ति। अच्छा बेटा एक बात बताओ, एक दिन तुम लोग ऐसा करो, तुम लोग बस नाम खूब जम के बुलवाओ हमसे। ठीक है, बिना टेंशन के कि सर मेरा नाम मेरा नाम। अरे यार सही है, तुम लोग भी ना। बेटा मैं एकदम अच्छा हूं, उम्मीद करता हूं आप भी अच्छे होंगे। ठीक है चलिए, बहुत बात हो गई। देखो आपसे ये बोला गया ये क्वाड्रेटिक है जिसके जो रूट्स हैं वो यूनिटी से डिफर कर रहे हैं। यूनिटी मतलब होता है 1। अगर मैं इसके रूट्स को अल्फा और बीटा मान लेता हूं, अल्फा एंड बीटा, तो आपको क्या बोल दिया गया है कि बेटा अल्फा माइनस बीटा का जो मॉड है वो कितना है, वो 1 है। ये आपको बोल दिया गया है। डिफर बाय यूनिटी ये बात कही गई है, तो जरा बात को समझिएगा। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग करूं तो अब यहां मॉड का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, वो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये कितना फिर आएगा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, और उसके बाद में क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का 4 अल्फा बीटा, वो आंसर 1 आएगा। मेरे ख्याल से इतना क्लियर आप सबको होता होगा। देन नेक्स्ट इज अल्फा प्लस बीटा, बेटा क्या हो जाता है मुझे बताइए, माइनस का b बाई ए का स्क्वायर और माइनस का 4 c बाई ए इक्वल टू 1। ये आप सबको मालूम है बेटा। अब जरा मुझे ये बताइए b यहां पर क्या है, माइनस टाइम्स, बताइएगा माइनस टाइम्स -5k प्लस 1। ठीक है, इसका स्क्वायर होगा, अच्छा अपॉन में a भी तो है, अपॉन में 4। ठीक है, -4 और फिर c बाई ए, c कितना है बेटा, वो 5 है, और बाई ए वो कितना है, वो 4 है, इक्वल टू में कितना 1। ये बनेगा। जरा मुझे आंसर बताइए, कितने बच्चे आंसर बता रहे हैं। सर ये किस क्लास का क्वेश्चन है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है ये। ओके गुड इवनिंग सर। हाँ बेटा गुड इवनिंग, सभी बच्चों को मेरी ओर से गुड इवनिंग। काम करते जाइए। आलोक गुप्ता, मे बी आंसर इज सी। बेटा समझ में आया है, अगर एक अल्फा है एक बीटा है, डिफर बाय यूनिटी बोला गया है, अल्फा माइनस बीटा का मॉड इक्वल टू 1 है, तो अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर। और हमें पता है
अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर मतलब अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ठीक है, इक्वल टू में क्या आएगा, 1 आएगा। अल्फा प्लस बीटा है माइनस बी बाई ए का स्क्वायर इंटू 4c/a, ये कितना बनेगा, माइनस बी बाई ए की अगर बात करें माइनस ऑफ माइनस दिस थिंग, ऐसे करके बनेगा, ठीक है। यहां पर एक ऐसे आपको लगाना होगा, ओके, ठीक है। जरा देख लीजिएगा, तो यहां से k की क्या वैल्यू आती, कोई बताएगा, k की कोई वैल्यू बता रहा है, ओके। बी बच्चे आंसर दे रहे हैं, बी सी ए सारे आप लोग आंसर दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा बेटा, हर्ष बता पाओगे इसका आंसर, प्लीज बोलिए। हर्ष बोल रहा है -1, ओके, -1, और भी लोग आंसर दे रहे हैं, वेरी नाइस। एनडीए 2021 में यह भी क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, एनडीए 2021 का यह भी क्वेश्चन है। कितने लोग आंसर दे पा रहे हैं, -1 बहुत लोगों का आंसर है। आपके पास थोड़ा सा टाइम है, हल्का सा 30 सेकंड का, कंफर्म कर दीजिए। बी सी क्या क्या आंसर आप लोग देना चाहेंगे इसका, एनडीए 2021 मार्क कर लीजिए। सी पार्ट इज द आंसर, सी पार्ट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। मेरे ख्याल से ये सभी ने कर लिया होगा, वेरी नाइस। जितनों का सी आ रहा है बेटा बहुत बढ़िया है, सी पार्ट, ओके। नेक्स्ट इज, अगले सवाल पर आइए, ये अगला है, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ये दे दिया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू स्क्वायर। तुरंत आने वाला आंसर है, तुरंत आने वाला क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कीजिए। जितने बच्चों ने क्वाड्रेटिक पढ़ रखी है मेरे से ऑफलाइन, उन सब को जवाब ये सारे सारे देने चाहिए, उन सब को ये सारे सारे आंसर्स देने ही चाहिए। अगर पिछले क्वेश्चन की बात करूं थोड़ा सा एक बार, अगर मैं पिछले क्वेश्चन की बात करूं तो आंसर क्या मार्क करवाया गया बेटा इसका आंसर 3 और -1/5 दो हैं, 3 एंड माइनस का 1/5। लास्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो उसका आंसर फाइनली क्या बन रहा है मैं आपको बताना चाहूंगा, एक 3 और एक -1/5, ठीक है। तो अगर 3 और -1/5 में एक ही है तो फिर आप एक को मार्क करेंगे, सी को मार्क करेंगे, जरा इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, फिर आप इसको ए पार्ट को मार्क करेंगे, 3 और ओके 3 एंड -1/5 है ना, राइट। तो आपका आंसर इसका बी पार्ट आ जाएगा, पिछले वाले क्वेश्चन का, रेसिप्रोकल वाले का जो क्वेश्चन हम लोग ने किया था, ओके। एक बार देख लीजिए, हाँ इस वाले का 3 एंड -1/5 में, तो फिर क्या आंसर आ जाएगा, 3 इसका आंसर आ जाएगा, ओके। 3 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि 3 और -1/5 दो इसमें थे, ओके। नेक्स्ट इज, अगले पर आइए, ये क्वेश्चन आपको बोला गया है, ध्यान दीजिएगा बेटा, थोड़ा सा ध्यान देते रहिएगा। ओके, इस क्वेश्चन को देखिए बेटा थोड़ा सा, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये आपको बोला गया है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 16 बोल दिया गया है, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए, सबसे पहली बात, इस इक्वेशन के लिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा, दैट इज व्हाट, c/a। c कितना है यहां पर, वो q है, q/1, राइट। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं यहां पर ऐसे बोल दूं, अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर, वो 16 दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा ये कितना है बेटा, q का स्क्वायर इक्वल टू आपको क्या बोला गया है बताइए, 16। q का स्क्वायर इज व्हाट, 16। यहां पर एक छोटा सा चेंज कर लीजिएगा बेटा, ये अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर है, यहां पर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। अगर अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर होगा तो क्या आंसर आएगा,
क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +-4, और यहां पर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर है। अब बताइए कितने लोग बता पाएंगे, अल्फा स्क्वायर, हाँ ठीक है, इसमें नन ऑफ दीज हो जाएगा बेटा। सर ओनली 1 आवर क्लास, हाँ बेटा ठीक है। यहां पर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर है, तब आपका क्या आंसर आएगा बताइए। अल्फा प्लस बीटा आपको यहां पर बोल दिया गया है, आप सबको पता है अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, -(-8) अपॉन a इज 1। अल्फा प्लस बीटा इज 8। अब बताइए अल्फा माइनस बीटा, आप सबको फॉर्मूला पता होना चाहिए बेटा, क्या होता है, इसका आंसर दीजिए जल्दी से। बेटा देखिए एक बात आपको पता होना चाहिए, मैथ सॉल्विंग मांगती है, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते, जैसे इसके पहले आपकी पॉलिटी की क्लास चल रही थी तो चीजें बहुत आराम से स्मूथली चल रही थी, इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें आपको काम करना ही पड़ेगा। कुछ बच्चे डी पार्ट आंसर बोल रहे हैं। पहली बात तो लिख लो बेटा, एनडीए 2022, एनडीए 2022। बताइए इसका आंसर क्या आ रहा है। सर इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहां से करें बेटा, देखो सारे पीवाई क्यू हैं, मैं इतना बता देना चाहता हूं, सारे पीवाई क्यू हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सारे के सारे पीवाई क्यू ही यहां पर दिए गए हैं। तो इसका बेटा आंसर कितना आएगा, डी पार्ट 15 इज द आंसर, डी पार्ट 15 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कितने लोगों का आ गया, डी पार्ट 15 इज द आंसर, कितने लोगों का आ गया। कोई बात नहीं बेटा, सॉल्विंग घर पे करते रहिएगा, सॉल्विंग आपको करते, हाँ डी पार्ट कुछ लोगों का आ रहा है, वेरी नाइस बेटा, मयंक एंड मनीष, वेरी नाइस। हिस्ट्री की क्लास कब होती है बेटा, सारे शेड्यूल डाल दिए जाते हैं, ठीक है, सारे के सारे शेड्यूल डाल दिए जाते हैं। प्रतीक कहां हो तुम, दिखाई नहीं पड़ रहे हो बिल्कुल भी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल ये दिया गया है आपको, द सम ऑफ ऑल रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और इक्वेशन आपको ये गिवन है मॉड x-3 का होल स्क्वायर, उसके बाद आपको गिवन है क्या, मॉड ऑफ, देख सकते हैं आप, x-3 -2 इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए क्या इसका आंसर आएगा। 4 एक बच्चा बोल रहा है, एक बच्चा इसका आंसर 4 बोल रहा है, देखते हैं अभी। सबसे पहली बात, ये एनडीए 2017 का सवाल है, लिख लो एनडीए 2017, एनडीए 2017 का क्वेश्चन है बेटा ये। 0 एक बच्चा आंसर दे रहा है, देखते चलिए, 1 मिनट का आपके पास टाइम है, करिए। बताइए। 6 कई लोग आंसर दे रहे हैं, कई लोग 0 आंसर दे रहे हैं, कई लोग 6 आंसर दे रहे हैं, सोच करके बेटा आंसर दीजिए, ठीक है। D6 कई लोगों का आंसर आ रहा है। ओके सम ऑफ ऑल रूट्स, बताइए क्या आंसर आएगा। जितने लोगों का 6 आंसर आया है एब्सोल्युटली राइट, जितने भी लोगों का 6 आंसर आया बेटा एब्सोल्युटली राइट यू आर, बहुत बढ़िया। कुछ और लोग कंफर्म करें, फिर इस क्वेश्चन को थोड़ा किया जाए। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, आप मॉड x-3 को एक कैपिटल X मान लीजिए, तो ये है आपके सामने x² प्लस x-2 इक्वल टू 0। अच्छा अब यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, x² प्लस 2x माइनस x-2 इक्वल टू 0, x कॉमन, अंदर क्या x प्लस 2 -1 कॉमन, अंदर क्या x प्लस 2 इक्वल टू में कितना 0।
अब देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, x माइनस वन एक आ जाएगा बेटा, x की वैल्यू आपका x माइनस वन एक फैक्टर आएगा, एक क्या आएगा x प्लस टू इक्वल टू जीरो। तो यहां से x की क्या क्या वैल्यू आएंगी, एक आएगा वन, एक आएगा माइनस टू। अब खुद सोचिए, x की एक वैल्यू वन है और एक माइनस टू है, यानी कि क्या x माइनस थ्री की वैल्यू वो एक बार वन होगी, x माइनस थ्री के मॉड की सॉरी वैल्यू, और एक बार x माइनस थ्री के मॉड की वैल्यू माइनस का टू होगी। अब खुद सोचिए, ये चीज कभी होल्ड नहीं करेगी, नेवर होल्ड, नेवर होल्ड, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये बिल्कुल होल्ड करेगा, ठीक है। कैसे होल्ड करेगा जरा देखिए, अगर मॉड के बाहर वन आ रहा है तो मॉड के अंदर क्या होना चाहिए, बात को ध्यान से समझिए, x माइनस थ्री या तो वन या तो माइनस वन, तो x कितना हो जाएगा बेटा, या तो फोर होगा या तो टू होगा जब उधर भेजेंगे। आपसे पूछा गया है सम ऑफ ऑल रियल रूट्स, सम ऑफ ऑल रियल रूट्स, तो चार प्लस दो यानी कितना, छह इज द आंसर, सिक्स इज द राइट आंसर। एनडीए 2017 में आया हुआ सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल है। कितने लोग कर पा रहे हैं, वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। जो लोग सिक्स के बजाय सी आंसर दे रहे हैं, फोर आंसर दे रहे हैं, नहीं बेटा ये सही जवाब नहीं है। ओके, आंसर डी, बहुत बढ़िया। जितने लोगों का डी आंसर आया है एब्सोल्युटली राइट आंसर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल पर आइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जवाब दीजिए। हर्ष कहां हो तुम, दिखाई नहीं दे रहे हो बहुत देर से, फिर से थोड़ा बहुत कमेंट करते रहा करो बेटा, जिससे पता चलता रहे कि आप लोग हैं, ठीक है, वरना आप लोग गायब ही हो जाते हैं एकदम। ओके, ये क्वेश्चन आंसर दीजिए। कुछ बच्चे बी आंसर दे रहे हैं इसका, देखते जाएं, 30 सेकंड का आपके पास टाइम है। सबसे पहली बात एक चीज नोट कर लो, क्वेश्चन एनडीए 2017 में आया है, एनडीए 2017, ठीक है। आपको एक के बाद एक पीवाईक्यू करवाए जा रहे हैं और आप लोग कर भी रहे हैं, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, ठीक है, करिए। जवाब दीजिए। समृद्धि बेटा थोड़ा पढ़ाई ज्यादा ही करनी पड़ेगी अभी, अगर आपको अभी से करना है, बिकॉज वी डोंट हैव मच टाइम नाउ, तो अभी थोड़ा सा मैं ज्यादा कुछ क्या इस पर नहीं पाऊंगा। आंसर दें बेटा, कितने बच्चे जवाब दे पा रहे हैं, आंसर डी, कई बच्चे डी जवाब दे रहे हैं। ओके, ये थोड़ा सा कम सही है, कम सही क्या, ये सही नहीं है। एक बच्चा गुड नाइट बोल रहा है, ओके बेटा गुड नाइट। रवि सिंह, आर्यन डी बोल रहा है, सक्सेस डी बोल रहा है, डी होगा। अच्छा, देखते हैं अभी कि डी होता है क्या। रूट्स ऑफ द इक्वेशन आपको ये पूछा गया है, बताइए। हल्का सा टाइम आपको और दिया जा रहा है, एक बार देख लीजिए। हर्ष, आई वांट द आंसर फ्रॉम यू, कहां हो। आंसर दीजिए बेटा प्लीज, बी पार्ट। ओके, कुछ बच्चों का बी पार्ट भी आंसर आ रहा है, लेट अस सी कि क्या आंसर आता है। लेट अस सी कि आंसर क्या आता है। ओके, तो जरा थोड़ा ध्यान दीजिएगा बेटा, अब हम लोग इस क्वेश्चन पर आएंगे। कुछ बच्चे डी और कुछ बच्चे बी बोल रहे हैं, नाइस, ठीक है। लेट अस सी, रोहन, ठाकुर और ये अमित हो गया, विक्की हो गया, रोहन हो गया, ठीक है। प्रतीक बोल रहा है बी पार्ट, हाँ प्रतीक के आंसर्स जनरली सही निकलते हैं, ठीक है। कई बच्चे बी पर आ रहे हैं अब, ठीक है, बी पर कई बच्चे आ रहे हैं, वेरी नाइस, ठीक है। जरा ध्यान दीजिएगा, देखो बेटा एक चीज सबसे पहले नोटिस करो, एक यहां पर ऑब्जर्वेशन करो, बाई ऑब्जर्वेशन, बाई ऑब्जर्वेशन आप एक चीज देखिए कि अगर आप यहां पे x की वैल्यू 1 डालते हैं
बाई ऑब्जर्वेशन पुट x इक्वल टू 1, ठीक है, तो ये कितना आएगा, q माइनस आर प्लस r माइनस क्यू और प्लस p माइनस क्यू, ठीक है। अगर आप ये काम करते हैं यानी x इक्वल टू 1 डालते हैं तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, r माइनस क्यू और ये p माइनस क्यू भी आपस में कैंसिल होगा। एक यहां पर p होना चाहिए, जस्ट लेट मी सी द क्वेश्चन, r माइनस p होना चाहिए बेटा, ये थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, ये r माइनस p होगा, यहां पे करेक्ट कर लीजिएगा इसको, ये r माइनस p होगा तभी कैंसिल हो भी पाएगा। ओके, ये r माइनस p होगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ओके, मेरे ख्याल से आप सबको समझ में आ ही गया होगा वो चीज कि कैसे यहां पर r माइनस p होगा, तब ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे और 0 इक्वल टू 0 बनेगा, यानी x इक्वल टू 1 एक रूट तो पक्का है, इज 1 रूट, ये तो पक्की बात है, ठीक है, x इक्वल टू 1 एक रूट तो पक्की बात है कि होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें x इक्वल टू 1 इज 1 रूट पे अगर हम बात करें, तो अब देखिए अगर आपको तुक्का भी लगाना है तो आप इसमें और इसमें लगाइएगा। वाई? बिकॉज भाई इन्हीं दोनों में आपको क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, क्योंकि 1 तो सेटिस्फाई करेगा ही, q माइनस आर, r माइनस पी और p माइनस क्यू पर ये सभी कैंसिल होंगे अगर हम x इक्वल टू 1 डालते हैं तो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चीज पर आप ध्यान दीजिए, अगर इसका एक रूट मान लीजिए 1 हमें पता चल गया है, एक हम अल्फा मान लें, एक हम क्या मान लें, अल्फा मान लें, तो हमें पता है कि दोनों रूट्स का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या आता है, वो c बाई ए आता है, यानी ये अपॉन ये, तो बताइए 1 इंटू अल्फा इज व्हाट, बताइए p माइनस क्यू अपॉन में कितना, q माइनस आर c बाई ए, तो अल्फा कितना आ गया बेटा, p माइनस क्यू अपॉन में q माइनस आर, तो एक रूट क्या आ गया है, p माइनस क्यू और q अपॉन में कितना, q माइनस आर, ऐसे करके आ गया है, और एक रूट क्या आ गया, वो 1 आ गया है, ठीक है। तो इसका फाइनली आंसर कितना बनेगा बेटा, p माइनस क्यू और ये q माइनस आर, ये इसका आंसर बन जाएगा बी पार्ट, यहां पर भी करेक्ट कर लीजिएगा, ये q होगा, p माइनस क्यू अपॉन में q माइनस आर कॉमा 1, ठीक है, नो प्रॉब्लम। क्लास कितने बजे तक चलेगी बेटा, क्लास चलेगी आपकी 11 बजे तक। बेटा रोहन, रेहान, बेटा मैं सिर्फ मैथ से ही पढ़ाता हूं। प्रतीक बेटा एब्सोल्युटली राइट, आप एकदम सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज, अगले क्वेश्चन पर आइए, अगला ये है बेटा, ठीक है। ओके, यहां जितनी जगह पर भी पहली बात तो इंटीग्रल पार्ट लगा है सभी पर आप मॉड मान लेंगे, ठीक है। ये ऑप्शन मॉड p करके है, मॉड p लेस देन 4, मॉड p लेस देन इक्वल टू 4, मॉड p ग्रेटर देन 4 और ये मॉड p ग्रेटर देन इक्वल टू 4। पहली बात तो मॉड करके आप मान लेंगे। ये क्वेश्चन आया है एनडीए 2016 में, एनडीए 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है, बताइए। मयंक वर्मा, मजा आ रहा है, हाँ बेटा बिल्कुल आ रहा होगा। सर कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाते बेटा, क्वेश्चन चल रहे हैं अभी, अभी कॉन्सेप्ट नहीं चल रहा है, अभी क्वेश्चंस ही चल रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, ये आपको बोला गया एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, तो बताइए इन चार में क्या सही होगा, ठीक है। अगर कोई क्वाड्रेटिक क्या करती है बेटा, हमेशा ही 0 से बड़ा जवाब दे रही है, तो उसके लिए केस क्या बनता है, बताइए। कुछ लोग ए पार्ट आंसर दे रहे हैं, ओके, कुछ लोग ए पार्ट आंसर दे रहे हैं, बताइए। सर आंसर इज ए, ओके वेरी नाइस। प्रिंस कुछ पूछ रहा है बेटा, आई कैन नॉट कमेंट ऑन एनी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर दें बेटा, कुछ लोग इस क्वेश्चन का आंसर देंगे।
सी भी आंसर आ रहा है, डी भी आंसर आ रहा है, बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं भाई, कहीं एक जगह बताइए, बोलिए। नो आइडिया रोहन, कोई बात नहीं, अभी मैं आइडिया देता हूं, एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया। अच्छा चलिए, जब तक आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं तब तक थोड़ी सी कुछ बात करता हूं आपसे, ठीक है। देखो बेटा, होता क्या है, मैं क्लास में भी 2-3 दिन से इस बात को बोल रहा हूं, चर्चा कर रहा हूं इस बात पर। देखिए है क्या कि जब आप एनडीए का एग्जाम देने के लिए जाएं तो एक बात का बहुत खास ख्याल रखिएगा, और वो बात यह है कि आपको ऐसा नहीं करना है कि सबसे कठिन क्वेश्चन के आप पीछे पड़ गए, ठीक है, वरना वो गलत हो जाएगा, ठीक है। आज का एक तरीके का सीख है मेरा ये आप लोगों को कि आप लोग सबसे कठिन क्वेश्चन के पीछे नहीं पड़ेंगे। अब देखो एक बच्चा मजाक कर रहा है, एबीसीडी में से एक होगा, हाँ बेटा वो तो होगा ही होगा, सबसे कठिन क्वेश्चन के आप पीछे नहीं पड़िएगा। उससे आप ये बोल दीजिएगा सबसे कठिन वाले से कि हम आपसे 3 दिन बाद मिलेंगे, मतलब पेपर देने के बाद में जब हम रेस्ट वगैरह कर लेंगे हम तब आपसे मिलेंगे। ये याद रख लीजिए बेटा, 70 क्वेश्चन अगर आपके सही निकलते हैं, ठीक है, 70 अगर आपने सही कर लिया ना, तो मतलब यू आर द मास्टर, यू आर द किंग, ठीक है, बात ये समझ लीजिए। 120 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन, सॉरी 120 क्वेश्चन 150 मिनट, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बहुत कठिन आएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन बीच बीच में कठिन बहुत ज्यादा डाले जाते हैं, जिससे आपका टाइम वहां पे ज्यादा स्टिक हो जाए और आप आगे पहुंच ही ना पाए, ठीक है। ये थोड़ा गलत तरीका है, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा यहां पर, सर आप रोज इतने टाइम में लाइव क्लास करेंगे, नहीं बेटा रोज तो नहीं होती है, ठीक है। अब जरा देखिए यहां पर आपको क्या करना है कि आपसे एक बात बोली गई है कि एक क्वाड्रेटिक है जो कि हमेशा पॉजिटिव है, 0 से बड़ा जवाब दे रही है। एक क्वाड्रेटिक अगर होती है ax² प्लस bx प्लस c, और हमेशा अगर ये पॉजिटिव है तो उसके लिए कंडीशन होती है कि a जो है यानी x² का कोफिशिएंट इट शुड बी ग्रेटर देन 0, और d जो कि डिस्क्रिमिनेंट है इट शुड बी लेस देन 0, a ग्रेटर देन 0 d लेस देन 0, ठीक है। अच्छा अब देखिए a यहां पर आपको कितना बोला गया है 1, ठीक है, ग्रेटर देन 0 वो है, ये बात तो सही है, और d लेस देन 0 बोल दिया गया है, d इज व्हाट, b² माइनस 4ac एंड इट इज व्हाट ग्रेटर देन 0। बताइए b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, ये आपको पता होना चाहिए। तो p² माइनस 16 क्या है बेटा, वो ग्रेटर देन नहीं, सॉरी यहां पर गलत साइन लग गया, इट इज लेसर देन 0, ठीक है। p² माइनस 16 इज व्हाट, लेस देन 0, तो p² इज लेस देन 16। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर p² 16 से छोटा है तो आप बताइए मॉड p की अगर मैं बात करूं तो वो हमेशा क्या होगा, 4 से छोटा होगा। ये बात तो क्लियर आपको होती होगी। अगर आपको ना क्लियर हो तो यहां पर आप इनइक्वालिटी सॉल्विंग भी कर सकते हैं। 16 को आप लिख दीजिए क्या, 4 का स्क्वायर लेस देन 0, ये कितना हो गया p+4 और p-4, ठीक है, लेस देन 0। नंबर लाइन बनेगी बेटा -4, ये 4, और उसके बाद में इस प्रकार से प्लस माइनस प्लस, p कितना आ जाएगा बेटा, माइनस के 4 से 4, तो मॉड p क्या हो जाएगा, लेस देन 4 हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर होता होगा। तो इसका आंसर क्या आ रहा है बेटा, ए पार्ट आएगा, मॉड p लेस देन 4। अब देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं बेटा, यहां पर आयोग के ऊपर है थोड़ा सा, ठीक है, यहां पर आपका आयोग के ऊपर है। सर जेई मेंस लेवल के आते हैं क्वेश्चन, नहीं बेटा जेई मेंस से थोड़ा नीचे मान लो, ठीक है, आयोग के ऊपर है। बेटा देखो होता क्या है, अगर किसी क्वाड्रेटिक को हमेशा पॉजिटिव होना है तो ये चीज होल्ड करती है, लेकिन आयोग कभी कभी क्या करता है बेटा, d लेस देन और इक्वल टू 0 पर भी ये चीज मान लेता है, ठीक है। कुछ नहीं कहा जा सकता, मेरे हिसाब से तो d लेस देन 0 है, लेकिन बेटा वो कमीशन है। ऐसा कई बार होता है कि यहां पर इक्वालिटी का साइन भी मान लिया जाता है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर यहां पर इक्वालिटी लगी होगी तभी आप यहां इक्वालिटी लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए वही बात है ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए, देन ओनली यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। लेकिन मान लीजिए क्वाड्रेटिक की आपको थ्योरी नहीं क्लियर है तो चीजें दिक्कत कर जाएंगी, ठीक है। अच्छा ए पार्ट, हाँ जितने लोगों का ए पार्ट आया है इट्स एब्सोल्युटली राइट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब आपको आना होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको आना होगा बेटा। जरा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके
देखिए द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ, और आपको ये बोला गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स मॉड एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, 4 3 2 1, ये आपके ऑप्शंस हैं। ये एनडीए 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, एनडीए 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। सर कल क्लास चलेगा? नहीं बेटा, कल तो क्लास नहीं है। ओके, नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ ये आपको बोला गया है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे जरा बताएं, बताइए। सर डी होगा, कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं डी होगा। कितने बच्चे डी पार्ट पर आ रहे हैं? बहुत संभाल कर बेटा, नंबर ऑफ रियल रूट्स पूछ रहा है। 4321 एनडीए 2015 में क्वेश्चन आया है, आंसर डी। ओके बेटा, बहुत सोच समझ कर आंसर दीजिए। कितने बच्चे आंसर दे पा रहे हैं? प्लीज आंसर दें। सर आंसर डी होगा। अच्छा, अभी चेक करते हैं। बताइए क्या आंसर होगा। हल्का सा टाइम अभी भी है आपके पास, बोलिए व्हाट इज द आंसर। एक्स स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स मॉड एक्स प्लस 2। नंबर, बेटा सवाल ठीक से पढ़ लो, नंबर ऑफ रियल रूट्स पूछ रहा है, ठीक है। आपको सही से आंसर देना होगा, बोलिए। कई बच्चे डी सी, एक बच्चे का आंसर आया है ए, सी सी। आर्यन राज ए पार्ट आंसर दे रहा है, ओके। सर पक्का यही, शिवम सिंह, संजय कुमार, ओके डी, पक्का यही आ जाएगा एग्जाम। बेटा ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, अब ये आएगा नहीं आएगा उसका तो मुझे नहीं पता, ठीक है। नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स मॉड एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, नंबर ऑफ रियल रूट्स पूछ रहा है। यानी आप ये बोल रहे हैं कि इसका एक ही रियल रूट आंसर है। अच्छा चलिए लेट अस सी, देख लेते हैं एक बार, ठीक है। देखिए बेटा, मॉड अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक बार हम लोग देखेंगे, अगर क्वेश्चन में मॉड दिया हुआ है तो मॉड कभी भी सीधे तो सॉल्व होता नहीं है। अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है, ध्यान से सुनिए, अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो मॉड डायरेक्टली ओपन हो जाता है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, x कॉमन, x माइनस 1 2 टाइम्स, ये क्या हो जाएगा बेटा, x माइनस 1 इक्वल टू 0। जरा ध्यान देंगे, x माइनस 2 एंड x माइनस 1 इक्वल टू में कितना बोला गया, 0। तो देखिए x इक्वल टू कितना आया, 1 एंड 2। क्या ये दोनों ही 0 से बड़े हैं? बिल्कुल बड़े हैं, तो ये दोनों हमारे एक्सेप्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए 1 तो कहीं से आंसर नहीं होने वाला। अच्छा, उसके बाद में अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है तो क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स। अब बताइए मॉड x जो है अब वो कैसे खुलेगा, माइनस के मल्टीप्लीकेशन के साथ खुलेगा, तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। अब इसे आगे कैसे ओपन करेंगे, x प्लस 2x प्लस का 2 इक्वल टू 0, x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 1 प्लस 2 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x प्लस 1 और ये कितना हो जाएगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x कितना आएगा, माइनस 1 एंड माइनस 2। क्या ये दोनों ही 0 से छोटे हैं? हाँ बिल्कुल छोटे हैं, तो ये दोनों आंसर्स एक्सेप्ट होंगे। बताइए
आपसे पूछा गया था नंबर ऑफ रियल रूट्स, ठीक है। क्या ये दोनों ही, ये दोनों तो रियल आपस में है ही है, और ये भी दोनों आपस में क्या है, आपस में रियल हैं। तो आप मुझे बताइए 4 रियल रूट्स, 4 रियल रूट्स इज द आंसर, ठीक है। तो आंसर कितना बनेगा, ए पार्ट बनेगा। जितने भी लोगों ने सी और ये वगैरह वगैरह दुनिया भर के आंसर दिए हैं ना बेटा, एब्सोल्युटली रॉन्ग, ठीक है। ये आंसर्स आप नहीं दे सकते। कैसे दे दिया आपने, सी कैसे दे दिया भाई, केवल 2 ही होगा क्या सब बच्चों ने, मैं बता रहा हूं क्या किया है, आपने केवल मॉड को पॉजिटिव से खोल दिया है और आपने 2 आंसर्स दे दिए हैं, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा गलत बात है। नहीं, क्वेश्चन को कॉपी करिए पहले, फिर आगे कराऊंगा। पहले कॉपी करिए फिर आगे कराऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपी इट। बेटा -1 -2 इमेजिनरी नंबर है, ग्रुप लीडर। बेटा -2, आर यू श्योर, -1 ये ग्रुप लीडर। सर आपने -2 एंड -1 -2 इमेजिनरी है ये। बेटा कहां इनमें आई आ रहा है बताओ जरा। इमेजिनरी तो वो होते हैं जिनमें आई आता है, आयोटा कहते हैं इसको। आई तो आ नहीं रहा है, नो सॉरी। हाँ ठीक, कोई बात नहीं, सो सॉरी। अच्छा पापा मेरे बोल रहे हैं एक्सीलेंट परफॉर्मेंस बेटा, कीप इट अप। ठीक है पापा, थैंक यू। ठीक है, प्लीज इसको कॉपी करो तुम लोग बड़े गलत गलत जवाब दे रहे हो भाई, अच्छी बात थोड़ी है ये। इसी पे बेस्ड एक और सवाल करिए। आप लोग को इसी पे बेस्ड एक और सवाल मुझे देना पड़ रहा है, क्योंकि आप लोग बहुत गलत आंसर्स दे रहे हैं भाई, ये अच्छा आंसर नहीं है। नेक्स्ट एनडीए जर्नी बोल रहा है, ठीक है, एनडीए जर्नी ने बोला नेक्स्ट, तो नेक्स्ट दिया जाएगा। इसको मैं क्लीन कर रहा हूं। इसी पर एक और सवाल लिखिए आप लोग, ठीक है। सवाल आपके सामने थोड़ा सा चेंज करके मैं दे रहा हूं। नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देखिए इक्वेशन आपके सामने है, और ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। जो इंटीजर टाइप सवाल होते हैं वो उनका आंसर 0 से लेके 9 के बीच का कोई एक नंबर आता है। 0 से लेके 9 के बीच का कोई एक नंबर आता है। रूट ऑफ माइनस इज इमेजिनरी। राजदीप बेटा व्हाट आर यू सेइंग। जिसका मैथ्स वीक है उसका एनडीए निकल सकता है। देखो बेटा तुम्हें एक चीज समझनी पड़ेगी, ये एक बच्चा जो पूछ रहा है, मैं एक बात आपको बोलूं, आप ये सोचो बेटा मैथ्स करती क्या है लाइफ में। आप सोच के देखो मैथ्स लाइफ में क्या करती है। मैथ्स सिर्फ आपका दिमाग तेज करने के लिए होती है, जिससे आपका ब्रेन बढ़िया से वर्क करे, ठीक है। और अगर आपका ब्रेन सही से वर्क नहीं कर रहा है, दैट्स अ प्रॉब्लम, ठीक है, वो एक अच्छी बात तो है नहीं, ठीक है। हम्म, जो भी हेलो वाले हैं प्लीज मजाक वजाक नहीं, क्वेश्चन का आंसर दें। सुनील बोल रहा है ए पार्ट। कितने बच्चे इसका आंसर दे पाने में सक्षम हैं। बिल्कुल पिछले वाले जैसा सवाल है बेटा। अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो आपको समझना पड़ेगा मॉड सीधे ओपन हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इक्वल टू वॉट, 0। बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5x प्लस 20 इक्वल टू 0। x यहां, ये x प्लस 4, 5 यहां, ये x प्लस 4 इक्वल टू में 0। बताइए क्या क्या आंसर आ जाएंगे, x -4 और -5। क्या ये दोनों में कोई भी 0 से बड़ा है? नो, कोई भी 0 से बड़ा नहीं है। तो ये वाला रिजेक्ट, ये वाला भी रिजेक्ट, ठीक है। अगली बार क्या करिएगा, मॉड को माइनस के मल्टीप्लीकेशन के साथ खोलिए। ओके, यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर -4x -5x प्लस 20 इक्वल टू 0। x x -4 -5 x -4 इक्वल टू 0।
x इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक 4 और एक 5। क्या इन दोनों में कोई भी 0 से छोटा है? नो, तो ये दोनों ही रिजेक्ट। तो आप बताइए, आपसे नंबर ऑफ रियल रूट्स पूछे थे, एक भी नहीं आए, 4 आंसर आए, चारों रिजेक्ट हो गए। तो आंसर कितना? 0। 0 इज द राइट आंसर। 2 4 कहां कहां के आंसर दे रहे हो तुम लोग? अरे बेटा सक्सेस, ये जो आप बोल रहे हैं ना, -4 और -5 आ रहा है, लेकिन बट दिस डज नॉट लाई बिटवीन 0 एंड 9। बेटा आपसे नंबर ऑफ रियल रूट्स पूछे गए हैं, ठीक है, और उसके बाद में आपसे ये बोला जा रहा है कि इसका ये इंटीजर टाइप है। इंटीजर टाइप का मतलब होता है 0 से 9 के बीच का कोई आप जो बात बोल रहे हो वो एकदम गलत है, ठीक है। आर्यन शुक्ला, भैया मैं हर्ष शिवराजपुर से। अच्छा, ओके हर्ष वेलकम, हर्ष वेलकम। हर्ष शिवराजपुर से, आर्यन शुक्ला ये मेरे मामा का लड़का है, ठीक है। चलो बहुत बहुत स्वागत है बेटा हर्ष, ठीक है। अच्छा लगा तुम्हें देख करके। हाँ चलिए, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको आना होगा। लेकिन बेटा है क्या कि अब हमारी क्लास के एंडिंग का भी टाइम हो गया है, तो बेटा वी आर क्लोजिंग द क्लास नाउ, ठीक है, वी आर क्लोजिंग द क्लास नाउ, ठीक है। जय हिंद, ठीक है आप सबको। अभी हम लोग क्लास को बेटा क्लोज करेंगे, ठीक है। तो सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, और जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।